हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे GS1 यूपीएससी मेंस पीवाईक्यू थीम बेस्ड 1 पेज नोट्स फ्रॉम इंडियन कल्चर पार्ट्स। इसका सिलेबस है साइलेंट एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम्स। सो पहला क्वेश्चन है, हाउ विल यू एक्सप्लेन द मेडिवल इंडियन टेम्पल स्कल्पचर्स रिप्रेजेंट्स द सोशल लाइफ ऑफ दोज डेज। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि तुम कैसे एक्सप्लेन करोगे मेडिवल इंडियन टेम्पल्स स्कल्पचर्स रिप्रेजेंट करते थे सोशल लाइफ ऑफ दोज डेज। सो इसके 1 पेज नोट्स में इंट्रो में हम क्या लिख सकते हैं कि जो मेडिवल इंडियन टेम्पल स्कल्पचर्स थे वो ट्रेजर ट्रोव हैं इंडिया हेरिटेज के, और ये आर्ट, कल्चर, बिलीफ, लाइफस्टाइल को दर्शाते हैं। अब सोशल लाइफ के अंदर देखते हैं कि मेडिवल इंडियन टेम्पल स्कल्पचर से क्या क्या सोशल लाइफ दिखाते हैं। सो पहला है रिलीजियस प्रैक्टिसेस। सो इसके अंदर है शिवा स्कल्पचर के अंदर कैलाशनाथ और एलारा टेम्पल राष्ट्रकूटा एग्जाम्पल्स में। दूसरा देखते हैं वुमेन स्टेटस, इक्वल स्पेस गिवन टू वुमेन। इसका एग्जाम्पल है बेताला टेम्पल ऑफ हम्पी। हायरार्की कैसी थी? सो हायरार्की के अंदर बिग स्टेट नोबल्स, देन प्रीस्ट के स्कल्पचर्स, देन कॉमन मैन के। नेक्स्ट पॉइंट है मैरिज फेस्टिवल सेलिब्रेशन। ये आपने अभी भी देखा होगा साउथ इंडियन टेम्पल्स के अंदर मैरिजेस टेम्पल के अंदर होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रिच डाइवर्सिटी। इसके अंदर है ट्रेडर्स, मर्चेंट्स, नोबल्स। देन नेक्स्ट पॉइंट है इरोटिक स्कल्पचर्स। इसका एग्जाम्पल है खजुराहो, चंदेलास का, और ये हब ऑफ इकोनॉमी को शो करता है कल्चरल एक्टिविटीज़ के अंदर। और नेक्स्ट पॉइंट है इम्पोर्टेंस ऑफ किंग को ये टेम्पल्स के दर्शाते हैं। इसका एग्जांपल है विरूपाक्षा टेम्पल। अब कंक्लूजन देखते हैं। ये वाइब्रेंट इकोनॉमी को दर्शाते हैं, इंक्लूसिव एंड डाइवर्स नेचर को। और कंक्लूजन के अंदर हम ये भी लिख सकते हैं कि DPSP 51A के अंदर टू प्रिजर्व सच स्कल्पचर्स इज आवर ड्यूटी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ लायन एंड बुल फिगर्स इन इंडियन मिथोलॉजी, आर्ट एंड आर्किटेक्चर। सो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि डिस्कस करो सिग्निफिकेंस ऑफ लायन एंड बुल फिगर्स इन इंडियन माइथोलॉजी, आर्ट एंड आर्किटेक्चर। और ये क्वेश्चन 15 मार्क्स का है। सो देखते हैं इंटरव्यू में हम क्या लिख सकते हैं। ह्यूमंस को एग्जिस्ट विथ एनिमल सिंस प्री हिस्टोरिक्स। एग्जाम्पल है भीमबेटका पेंटिंग्स शो करती हैं लायन एंड बुल सिग्निफिकेंस सिंस देन। तो इस इंट्रो में क्या लिखा है हमने कि ह्यूमंस और एनिमल जो है को एग्जिस्ट करते हैं प्री हिस्टोरिक टाइम से, और लायन एंड बुल फिगर्स जो है सिग्निफिकेंट है तब से। इसका एग्जाम्पल है भीमबेटका पेंटिंग्स केव्स। अब मैंने इसको लायन एंड बुल को डिफरेंस फॉर्म में लिख दिया है ताकि जल्दी याद हो जाए। सो अब देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ लायन एंड बुल फिगर्स इन इंडियन माइथोलॉजी, आर्ट एंड आर्किटेक्चर। इंडियन माइथोलॉजी में लायन का क्या है, बहाना ऑफ गॉडेस दुर्गा, गॉड नरसिम्हा भी लायन के रूप में शो किए गए हैं, प्रोटेक्टर डेटी के रूप में डिफेंड करते हैं राइटियर्स को। और वहीं बुल में क्या है, नंदी बुल ऑफ शिवा फाउंड अपोजिट टू मेन डेटी एट मेन एंट्रेंस। आपने देखा होगा जितने भी टेम्पल्स हैं उसमें शिवलिंगा के अपोजिट में ही बुल के स्कल्पचर को रखा जाता है। इंडियन आर्ट के अंदर नरसिम्हा को जो है एज ए रिलीफ स्ट्रक्चर दिखाया गया है एट टेम्पल बेलूर, इंडिया। एग्जाम्पल है इसका सारनाथ लायन कैपिटल अशोका। और सारनाथ के अंदर जो है बुल शेप को भी दिखाया गया है, लोटस फिगर्स को, 4 लायन, 1 एलिफेंट, 1 बुल, हॉर्स। और इंडियन आर्ट के अंदर लायन जो है अटेनमेंट ऑफ एनलाइटमेंट को दिखाता है। अब वहीं बुल के अंदर क्या है, इंडियन आर्ट में कैपिटल ऑफ मॉडर्न पिलर्स में दिखाया गया है। ये जोडियक साइन 2 टॉरस को शो करता है। और ब्रॉन्ज बुल जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी मिला है। अब इंडियन आर्किटेक्चर में देखते हैं। सो लायन जो है मॉडर्न पिलर्स में दिखा है और बुल वहीं पर इंडियन आर्किटेक्चर में मोनोलिथिक स्टेटस होता है इसका। लेपाक्षी टेम्पल एग्जाम्पल है। और बुल को पालने का भी पता चलता है इंडियन आर्किटेक्चर से। इसका एग्जाम्पल है तमिलनाडु रॉक आर्ट डिस्कवरीज। कंक्लूजन में हम क्या लिख सकते हैं, कंक्लूजन में हम लिख सकते हैं इसका एग्जाम्पल कि बुल की सिग्निफिकेंस अभी भी है, जैसे कि
कर्नाटका में कंबाला फेस्टिवल एंड जल्लीकट्टू इन तमिलनाडु। ये क्या रेसिंग फेस्टिवल्स होते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डिस्कस मेन कंट्रीब्यूशन ऑफ गुप्ता पीरियड एंड चोला पीरियड टू इंडियन हेरिटेज कल्चर। और ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि मेन कंट्रीब्यूशंस बताओ गुप्ता पीरियड एंड चोला पीरियड की टू इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर। अब देखते हैं इसमें इंट्रो क्या लिख सकते हैं। तो इंट्रो में मैंने लिखा है कि गुप्ता पीरियड जो है वो 320 से 550 सेंचुरी के अंदर आता है नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया के अंदर, और ये गोल्डन एज रही थी ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री में। अब वहीं चोला पीरियड जो है वो 850 से 1250 सेंचुरी के अंदर आता है, और ये क्लाइमैक्स ऑफ एंशिएंट आर्ट एंड आर्किटेक्चर माना जाता है चोलास को। मैंने मेन कंट्रीब्यूशन को पिंक कलर से शो किया है। इसमें गुप्ता पीरियड कंट्रीब्यूशन और चोला पीरियड कंट्रीब्यूशन के अंदर देखते हैं क्या क्या लिख सकते हैं हम। गुप्ता पीरियड कंट्रीब्यूशन रिलीजन के अंदर है पुराना, एपिक्स एंड ब्राह्मणिज्म। लिटरेचर के अंदर पनीनी, पंचतंत्र, कालिदास, ये सेकुलर थे, और बुद्धिस्ट जैन जो थे वो नॉन सेकुलर लिटरेचर थे। साइंस के अंदर चारक संहिता, मेडिसिन बुद्ध के नाम पर। मैथमेटिक्स के अंदर जीरो एंड डेसिमल आर्यभट्ट लाए थे। केव आर्किटेक्चर कैसा है गुप्ता का, नासिक, जूनागढ़, बाग केव्स। टेम्पल के अंदर ब्रिक स्टार्टेड, इसका एग्जाम्पल नगर, 10 अवतार टेम्पल। स्कल्पचर्स के अंदर सारनाथ स्कूल, क्रीम कलर सनस्टोन्स। पेंटिंग्स के अंदर अजंता पेंटिंग्स, टेम्पेरा फ्रेस्को। पिलर्स के अंदर इलाहाबाद, सारनाथ, और स्तूपा के अंदर चौखंडी स्तूपा। अब देखते हैं चोला पीरियड कॉन्ट्रीब्यूशंस। तो इसके अंदर रिलीजियस प्रैक्टिस कैसी थी, भक्ति मूवमेंट, ये सेवाइट्स के बिलीवर से रिलेटेड, सेंट का महादेवी। इसके अंदर पैरेलल गॉड्स थे, ऑक्यूपेशन डिवाइडेड सोसाइटी थी, हैव ऑन गॉड्स। पैरेलल गॉड्स का मतलब क्या है कि जितने विलेजेस थे उनके अपने अपने उनके गॉड्स थे अलग अलग। एग्जाम्पल है इसके कुंजी हंटिंग ट्राइब है, उसके गॉड मुरुगन है। स्कल्पचर्स के अंदर नटराज ब्रॉन्ज। चोलास के अंदर डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट इंस्क्रिप्शन है। एग्जाम्पल है कोदावलाई सिस्टम। टेम्पल आर्किटेक्चर बृहदेश्वरा, गंगई कोंडा, चोलापुरम, ये द्रविडियन टेम्पल्स को शो करते हैं। अब चोलास और गुप्तास मैप में दिखते गए हैं। सब देख सकते हैं कि नॉर्थ इंडिया में गुजरात से लेकर मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और ये पूरा नॉर्थ साइड हिमालयन रीजन सब गुप्तास के अंदर था, और वहीं तमिलनाडु रीजन चोलास के अंदर था। कंक्लूजन में हम क्या लिख सकते हैं, ये सबको देखते हुए 10 रिमार्केबल इन्फ्लुएंस था जिसकी वजह से डाइवर्सिटी एंड यूनिकनेस टू इंडियन कल्चर मिलती है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ डू यू जस्टिफाई द व्यू दैट द लेवल ऑफ एक्सेलेंस ऑफ गुप्ता नुमिस्मेटिक आर्ट इज नॉट एट ऑल नोटिसेबल इन लेटर टाइम्स। ये क्वेश्चन 10 मार्क्स का है और 2017 में पूछा गया है, लेकिन इस वीडियो में इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि गुप्तास से रिलेटेड है। सो इसमें गुप्तास के नुमिस्मेटिक आर्ट को डिस्कस करना है, मतलब कॉइनेज को। नुमिस्मेटिक का मतलब होता है कॉइन्स। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा उन्होंने कि तुम कैसे जस्टिफाई करोगे कि जो गुप्तास का कॉइन्स का लेवल ऑफ एक्सीलेंस था अब नोटिसेबल नहीं है इन लेटर टाइम्स। सो इसमें इंट्रो में हम क्या लिख सकते हैं कि नुमिस्मेटिक का मतलब होता है कॉइन कलेक्शन स्टडी। गुप्ता फॉलोड कुशाना ट्रेडिशन, जो कि 4th सेंचुरी से 6th सेंचुरी तक कुशानास के बेस्ट गोल्ड कॉइन्स थे और उनको गुप्ता फॉलो करते हैं। इनका कॉइन कैसा है, किंग ऑन फ्रंट एंड डेटी ऑन रिवर्स साइड में। अब एक्सीलेंस फीचर्स देखते हैं गुप्ता नुमिस्मेटिक आर्ट के। सो गुप्ता की क्राफ्टमैनशिप जो है वो किंग डिफरेंट पोजेस शो करता था। लायन स्लेयर, हॉर्स राइडर, किंग मैरिजेस। लायन स्लेयर का मतलब होता है जिसने लायन को मारा हो, ये भी इनके कॉइन्स पर दिखाते थे। इमेजेस दोनों साइड होती थी, स्मूथ बेजेस शो करता था। वेरिएशन ऑफ गॉड्स थे, दुर्गा, लक्ष्मी, गंगा, गरुड़ा, कार्तिक के। इंस्क्रिप्शंस थी कॉइन के ऊपर। गोल्डन सिल्वर ये लोग यूज करते थे प्रीमियमनेस के लिए। क्ले माउल्ड्स एंड स्किल्ड मिड मास्टर रखे हुए थे उन्होंने। कॉइन्स बनाने के लिए स्किल्ड मास्टर्स थे। अब पोस्ट गुप्ता कॉइन जो है वो लेस स्पेक्टिकुलर क्यों रहे और एक्सेलेंस उनकी डिक्लाइन क्यों हुई, ये देखते हैं। सो पोस्ट गुप्ता कॉइन्स जो है इरेगुलर शेप थी उनकी। सदर्न इंडिया में कन्फाइंड टू डायनेमिक क्रेस्ट, फ्यूडल इशूज थे, इंफीरियर मेटल्स यूज करी इन्होंने। गोल्ड सिल्वर की जगह निकल और कॉपर का इस्तेमाल करा, और कोई आइडलेट्री नहीं था मुगल्स के अंदर। उन्होंने कैलीग्राफी बना दी, आर्बस्क्यूज दिखा दिए कॉइन्स पर। कॉन्टेम्प्रेरी कॉइन्स क्या है,
लेस इमेजेस, सिंपल, निकल एंड कॉपर इन्फीरियर मेटल्स थे उसके ऊपर। अब रीजंस देखते हैं डिक्लाइन के लिए। रीजन क्या है कि गुप्तास के बाद जो है ना पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन हुआ, लैक ऑफ सेंट्रलाइजेशन ऑफ वेल्थ, शिफ्ट इन रिलीजियस एंड कल्चरल एथोस, चेंजिंग प्रायोरिटीज चेंज हुई, आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन टू मीडियम ऑफ ट्रांजेक्शन, कॉइन्स को देखा गया। गुप्तास टाइम में क्या था कि कॉइन्स जो थे ना वो आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन शो करते थे, लेकिन लेटर टाइम्स में मीडियम ऑफ ट्रांजेक्शन पर ज्यादा फोकस हुआ। डिक्लाइन इन मेटलर्जी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ गोल्ड। कंक्लूजन में हम क्या लिख सकते हैं, दस कैन बी सेड कि गुप्तास न्यूमिस्मेटिक आर्ट इज नॉट एट ऑल विजिबल इन लेटर टाइम्स। ये लिख सकते हैं कि ये सब पॉइंट्स को देखते हुए हम कह सकते हैं कि गुप्तास के न्यूमिस्मेटिक आर्ट जो है वो नोटिसेबल नहीं है इन लेटर टाइम्स। थैंक यू। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 2021 के नोट्स।